आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर हिंद और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से अमेरिका के कमीशन की एक रिपोर्ट में ताज़ा इंकिशाफ और बड़ा इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान तशद्दुद की मनसूबाबंदी चीनी हुकूमत ने पहले ही की थी। एक नया ताज़ा इंकिशाफ हुआ है कि गलवान तशद्दुद की मनसूबाबंदी चीनी हुकूमत ने पहले ही की थी और चीनी वज़ार दिफा ने इश्तियाल अंगेज बयान भी पहले ही दिए थे। 1000 PLA फौजियों को पहले ही तैनात किया गया था। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि जो गलवान वैदी जून में जो वाक़या हुआ है, जहां 20 फौजी जवानों को जाम बहा किया गया था चीन की जानिब से, चीनी फौजियों की जानिब से, वो पहले ही उसका प्लान मनसूबाबंदी बनाई गई थी। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। अमेरिका की जानिब से कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि जो गलवान वादी में हुआ है, जहां पर 20 फौजियों को जामबा किया गया था, वो पहले ही मनसूबाबंदी उसकी की गई थी। और इस सिलसिले में चीनी वजारत दिफा की जानिब से पहले ही इश्तियाल अंगेज बयान भी दिए गए थे और इससे पहले ही 1000 PLA फौजियों को पहले ही तैनात किया गया था। आपको बता दें कि पहले ही जो तकरीबन अप्रैल के महीने से हिंद और चीन के दरमियान जारी कशीदगी है लगातार, जहां जून के महीने में 20 फौजियों को भी जामबा किया गया था चीनी अफवाज की जानिब से। उस सिलसिले में एक ताज़ा इंकिशाफ अमेरिका की जानिब से एक कमीशन में एक ताज़ा इंकिशाफ और बड़ा इंकिशाफ हुआ है। पहले ही इसकी मनसूबाबंदी बनाई गई थी। अब बात किसानों की करते हैं। नए ज़री कानून के खिलाफ 4 रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान गुज़श्ता 7 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसानों के एहतजाज मुजाहरे पर मरकजी हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया और गुज़श्ता रोज हुई मीटिंग बेनतीजा साबित हुई, जिसके बाद किसानों ने वाज़िया तौर पर कहा कि एहतजाज जारी रहेगा, जबकि 3 दिसंबर को फिर से मीटिंग भी होगी। उधर जराये का कहना है कि आज मेवात के किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिस दौरान हुकूमत ने इस पेशरफ्त को देखते हुए दिल्ली और नोएडा का चला बॉर्डर बंद कर दिया है, जबकि किसानों की तहरीक की वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। जो इन्हें मोदी ने काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ में सही जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसान लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हम वापस नहीं अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। यूपी में 800 में धान बिका है, 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। तो किसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जी मीटिंग हुई है, मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है, कोई भी अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है किसान से। यही बताया जाता है कानून अच्छे हैं, ये अच्छा है। अगर अच्छे हैं तो इतने ये सैकड़ों लोग किसान ये रोड पे हैं, अच्छे हैं, तो ये लोग बेवकूफ हैं क्या ये यहाँ खड़े हैं? या आप सोच सकते हैं खुद, ये किसान परेशान है तभी तो रोड पे है। 8-8 दिन से ये यहाँ है, 2 महीने से पंजाब में धरना है, रेल बंद है, ट्रैफिक बंद है, और यहाँ पे ये धरने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बात को सोच नहीं रही है और किसान को MSP की बात करती है सरकार। कहाँ MSP है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? और जो दुगनी आमदनी करूंगा किसान की, लेकिन प्रधानमंत्री के सहरे बातें झुट्टे होते चले जा रहे हैं। किसान इतना परेशान है, अपनी आमदनी दुगनी कर ली, 2 गुने बिल कर दिए, किसान के आने वाली वस्तु जो हो सब तेज कर दी जो किसान के काम आ रही हो। अब किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ आता, प्रधानमंत्री से अपना दुखड़ा रोमेंगे तो प्रधानमंत्री चाहता बात ना करूं किसान को, किसान को यहाँ आन ना दूं। दिल्ली हमारी है, किसान की दिल्ली है, जो राजनीति है, जो पहले से जो किसान आता चला गया है, जो आज क्या अधिकार ऐसा हो गया जो इन कानून कहाँ चली गई। मीटिंग में अभी तक तो कुछ हल नहीं हुआ है और अब संभावना है शायद कल फिर मीटिंग होगी और हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा भी दिशा निर्देश होगा वैसा सब लोग करेंगे। अभी निर्देश देख रहे हैं, जैसे किसान नेताओं के हमारे टिकैत साहब यहाँ पे उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, जैसा भी निर्देश आएगा ऊपर से दूसरे बॉर्डरों पे भी जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है
उसी तरीके से चला जाएगा। और जब किसानों ने जाने का ही मन बना लिया तो ये बैरिकेडिंग कहाँ रोक पाएगी। वो तो सिर्फ एक सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि आप किसानों की स्थिति को देखो, किसानों के आक्रोश को देखो और किसानों की बात को समझो। वरना जिस दिन अभी आदेश आ गया, मान लो अभी टिकैत साहब भी कहते हैं चलना है, तो ये तो संसद तक जाने के लिए भी न रोक पाएगी ये पुलिस। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी सरकार नहीं चाहती कि अवाम पुरअमन एहतजाज करे, जबकि सरकार नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रही है। में इससे बड़ी मुल्क दुश्मन कोई जमात नहीं रही होगी जो बीजेपी, इससे बड़ी मुल्क, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। ये अपने एजेंडे पे चला रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क को। और ये वो लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया। तो इनका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इनका तो मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक इलेक्शन की पार्टी बनी हुई जिनका दिन रात काम होता है, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो चाहे कोई दूसरा इलेक्शन हो, उसको किस तरह हम जीते। जहां तक मुल्की मफाद की बात है, मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के गले में एक बहुत बड़ा फट्टा लटका हुआ है। ये ताज था उनका। जब तक ये दोबारा ताज नहीं बनता, जब तक ये अपनी जगह पे वापस नहीं पहुंचता है, तब तक ये इस मुल्क के गले की हड्डी बन के इसको तकलीफ देता रहेगा। ना उगलेगी, ना उगले बनेगा, ना निगले बनेगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना किसी भी जो हिंदुस्तानी सरकार होगी, जिसको हिंदुस्तान का दर्द होगा, उसके लिए जरूरी है। जो ये लोग हैं जो अपने एजेंडे के ऊपर जो इलेक्शन के लिए खाली हिंदुस्तानी बनते हैं, इनके बस की मुझे लगता है बात नहीं। दिल्ली को सूट नहीं करता है यहाँ अमन से लोग प्रोटेस्ट करें। दिल्ली को सूट करता है जितने हो सके यहाँ लड़के बंदूक उठाए, ताकि वो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की कौम को बदनाम करे कि ये दहशतगर्द है, ये मिलिटेंट है। क्योंकि अगर आम लोगों को वो निकलने देंगे, प्रोटेस्ट करने देंगे, तो पूरे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग मसले का हल एक पीसफुल तरीके से चाहते हैं। सबसे बड़ी डायलॉग की बात तो ये है कि पहले आप लोगों को यहाँ मुंह तो खोलने दें। आप तो एक प्रोटेस्ट नहीं करने देते। अभी देखिए लाखों लोग इस वक्त दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी ने कई बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ तो मुंह नहीं खोलने दिया जाता है। यहाँ तो लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं, यहाँ तो लोगों को पकड़ के लिया जाता है। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, डायलॉग तो उससे शुरू होगा ना। पहले आप लोगों को अपनी बात तो कहने दीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से लोगों का दम घुट रहा है। ये नहीं है कि 370 लोग भूल गए हैं, बल्कि लोगों के आंसू अंदर लावा बन रहे हैं। और जब ये लावा फटेगा तो मुझे नहीं मालूम कि अपने एक साथी क्या क्या। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के नए अराजी कवानीन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की हैं। यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के नए अराजी कवानीन को चैलेंज किया है, जिसके तहत मुल्क भर से लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। दरख्वास्त में सीपीआईएम के रहनुमा तारिगामी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा नए जमीनी कवानीन मुल्क के किसी भी हिस्से से किसी को भी जरी अराजी समेत जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत देते हैं। तारिगामी ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इस तरह के कवानीन बनाने के इख्तियारात मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 से हासिल की गई हैं, जो खुद ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को दफा 370 और 35 के मनसूखी के बाद गैर मुकीम लोग जम्मू कश्मीर में कोई गैर मनकूला जायदाद खरीद सकते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबा जम्मू के जिला पूंछ और राजौरी के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड को 9 रोज बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए दोबारा खोल दिया गया है। तारीखी मुगल रोड पर पीर की गली शोपियां दीगर मकामात पर दरमियाने से भारी दर्जे की बर्फबारी हुई थी, जिसके पेश नजर इसको बंद कर दिया गया था। हुकाम का कहना है कि बर्फ हटाकर मुगल रोड को काबिल आमद रफ्त बना दिया गया है और मौसमी हालात बेहतर रहने की सूरत में ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या तफसीलात हैं? आज इस तरह से कहा गया है कि मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए अब बहाल किया जाए और ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है, तो क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं?
जी गौर, बिल्कुल 9 रोज के बाद मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए आज बहाल कर दिया गया। एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही आज बहाल की गई। आज शोपियां के रास्ते से पीर पंचाल की तरफ गाड़ियों को आने की इजाजत है। 92 गाड़ियों की ट्रैफिक को बहाल किया गया 9 रोज के बाद आज, क्योंकि भारी बर्फबारी होने के बाद इस रोड को बंद कर दिया गया था। और अगर ये बात कहें कि इस साल की होने वाली बर्फबारी के बाद 3 बार इस रोड को बंद किया गया और आज फिर दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। और मौसम भी बहुत खुशगवार है, जिसके बाद आज सिर्फ शोपियां से किता पीर पंचाल की तरफ गाड़ियों को आने की इजाजत है और एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही को बहाल किया, जहां कल खिता की तरफ से वादी की तरफ गाड़ियों को रोक किया जाएगा। जी गौर। जमशीद, जरा ये बताएगा, क्या इस शाहरा पर कोई गाड़ी जो है माल बरदार या मुसाफिर गाड़ी दरमांदा थी? और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे राजौरी और पुंछ के लोगों के हवाले से, इस शाहरा के हवाले से, तो क्या कुछ लोगों का कहना है? देखो, और बिल्कुल अगर लोगों की बात करें तो काफी अर्सा से मांग की जा रही है लोगों की तरफ से कि इस शाहरा को 12 माह बहाल रखा जाए, क्योंकि इस शाहरा का बहाल होने से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार जरूर मिलता है। मगर जब भी ये शाहरा बंद होती है, बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर वो नजर नहीं आते। हालांकि रोड को बहाल करने के बाद लोगों में काफी खुशी जरूर देखने को मिलती है, मगर आने वाले दिनों में जब दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, शाहरा को फिर दोबारा बंद कर दिया। रही बात गाड़ियों की दरमांदा होने की, तो जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था तो 1-2 गाड़ियां दरमांदा हुई थी, जिनको फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के बाद बाजियाब करवा के लोगों को अपने घरों की तरफ रवाना किया था। मगर उसके बाद किसी भी गाड़ी को चलने की यहाँ इजाजत नहीं थी और आज गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। एक तरफा गाड़ियों को आज बहाल कर दिया गया, जहां शोपियां से खिता पीर पंचाल की तरफ गाड़ियों का रुख होगा। जी गौर। जमशीद, आखिर पर आपसे जानेंगे, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने कल यानी कि 3 दिसंबर से वादी के मौसम के साथ साथ ख़ुत चिनाब और पीर पंचाल में भी तब्दीली के आने की पेशन गोई के, इस सिलसिले में जो है इंतजामिया की जानिब से, महकमे ट्रैफिक की जानिब से मुगल शाहरा पर क्या कुछ जरूरी हिदायत या अहकाम उठाए गए हैं? मुगल शाहरा पर चलने के लिए अभी तक तो पुंछ इंतजामिया की तरफ से कोई हदायत जारी नहीं की गई है, मगर मुगल शाहरा पर इस बार बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की बड़ी तादाद जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। हल्की बर्फबारी को फौरी हटा दिया जाता। आने वाले दिनों में इस शाहरा में बड़ी बर्फबारी भी होती है, जिसमें 8 से 10 फुट तक बर्फ भी पड़ती है, उसके कारण ये बंद रहती है। मगर इस बार अगर 2020 की हम बात करें, 2020 में ये शाहरा सिर्फ 2 से 2.5 महीने सिर्फ खुली रही, क्योंकि पहले बर्फबारी के बाद बंद की गई, उसके बाद कोविड-19 के फैलने के बाद इस शाहरा को पर गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। मगर उसके बाद अगर शाहरा को खोला गया तो ये तीसरी मर्तबा शाहरा फिर बर्फबारी के बाद बंद हुई और आज दोबारा इसको बहाल कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, तफसात फराम करे थे, जहां आज 9 रोज के बाद मुगल शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया और इस सिलसिले में शोपियां से पुंछ की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। अब बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 36,604 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 501 अफराद की मौत वाक़या हुई हैं, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 96,99,414 पहुँच गई और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,38,112 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,362 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 454 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिनमें 237 वादी कश्मीर से जबकि 217 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,10,668 हो गई है, जिनमें 44,606 जम्मू जबकि कश्मीर सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,072 तक पहुंच गई हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद की मौत के साथ ही महलकून की तादाद 1700 का हिंसा पार करके 1702 हो गई हैं, जिनमें 595 जम्मू जबकि 1107 कश्मीर सूबे में फौत हुए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वबाई बीमारी कोरोना वायरस के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफे के अहकाम को वापस ले लिया है। पहले ही ये किराया का निफाज अमल में लाने की सख्त तरीन हिदायत दी है। इस सिलसिले में कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदेश कुमार ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें 30% किराए की मंजूरी के अहकाम को कलअदम करार दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से वबाई बीमारी कोरोना वायरस के नतीजे में मुसाफिर बरदार गाड़ियों में नस्ब नशस्तों पर मुसाफिरों को सफर कराने के सिलसिले में 22 जून 2020 के तहत तस्लीम शुदा किरायों में जो 30% का इजाफा किया गया था, उस फैसले को
मनसूख किया जाता है और इस तनाजुर में सिर्फ तस्लीम शुदा किराया जो पहले वाले सरकारी अहकाम के तहत किराया था ही मुसाफिरों से वसूल किया जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मुतनबा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की जानिब से जहां पहले वबाई बीमारी को पेश नज़र 30% किरायों में इजाफा किया गया, जबकि मुसाफिर गाड़ियों में सिर्फ 50% मुसाफिरों को बिठाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। इस सिलसिले में अब कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक नया हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसमें 30% किरायों के इजाफे के हुक्मनामे को वापस लिया गया है, कालादम किया गया और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत भी जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी किए गए हैं जो हुक्मनामे की उस पर अमल दरामद ना करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगीनपुरा कुंड काजीगुंड के लोगों ने इलाके में राबता सड़क की खस्ता हालत की शिकायत करते हुए कहा कि नौबुक से नगीनपुरा और राजलू कुंड रोड की नागुफ्तब हालत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि सफर करना मुश्किल हो जाता है और अक्सर पैदल चलने वालों को जान का खतरा भी लाक रहता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे RNB को कई बार सड़क की मरम्मत और कुशादगी करने के हवाले से आगाह भी किया गया था, हम यकीन दहानियों के बावजूद भी सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने अब आला हुक्काम से आवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील। अगर हम बात करेंगे नोबुक से निगिनपोरा तक, अगर बाई दी वे कहीं कोई गाड़ी आ भी जाए नोबुक से निगिनपोरा तक, उसे अनफॉर्चुनेटली उसे रिवर जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये इतनी ज्यादा यहाँ पे नैरो रोड्स है, बिल्कुल ज्यादा तंग है। हम डिमांड करते हैं इसकी थोड़ी सी वाइडनिंग की जाए। एक तरफ टनल है, दूसरी तरफ ब्लाइंड कर्व्स है। अगर गाड़ी अचानक आ जाए तो बिल्कुल बचने का कोई इरादा नहीं होता, ना बचने का कोई चांसेस नहीं होते उस इंसान की, चाहे गाड़ी हो चाहे इंसान की हो। अगर यहाँ से हम निगिनपोरा से लेके छतरगाम जाए या रोजुलू जाए तो वहां पे सिर्फ आप अर्थ कटिंग देखेंगे। बिल्कुल 2000 में वहां पे अर्थ कटिंग हुई थी, तब से लेकर सिर्फ अर्थ कटिंग और कुछ। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।